श्री भक्तमाल में भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य श्री सौभरी जी, दया की मूर्ति भगवान सौभरी ऋग्वेद के ऋषि हैं। इनके चरित्र वेदों, पुराणों और उपनिषदों में सर्वत्र मिलते हैं। सौभरी संहिता नाम से एक संहिता भी है। ये वृंदावन के निकट कालिंदी के तट पर रमनक नामक द्वीप में रहते थे, जो आजकल सुनरख नाम से प्रसिद्ध है। ये जमुना जी के जल में डूब करके हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहे। एक बार मल्लाहों ने मछली पकड़ने के लिए जाल डाला। मछलियों के साथ जाल में ये स्वयं भी फंस करके चले आए। मल्लाहों ने समझा कोई बड़ा भारी मत्स्य फंस गया है। उन्होंने ऊपर खींचा तो मालूम हुआ ये तो महर्षि सौभरी हैं। मल्लाह बड़े घबराए। ऋषियों ने कहा, भाई हम अब तुम्हारे जाल में फंस गए, तुम हमें भेज दो। मल्लाहों की हिम्मत कहाँ थी। ऋषि के आग्रह करने पर वहां के राजा आगे। ऋषि को भला कौन मोल ले सकता है, उनका मूल्य कौन सी वस्तु से आंका जा सकता है। अंत में ऋषि के समझाने पर यह निश्चय हुआ कि गौ के रोम रोम में अनंत देवताओं का निवास है। राजा ने गौ के बदले में दे करके ऋषि को मुक्त कराया। मल्लाहों को उन्होंने और भी बहुत सा धन दिया। एक बार ऋषि ने देखा कि गरुड़ देव उनके स्थान के समीप मछलियों को खा रहे हैं। एक बड़ा मत्स्य था, उसे भी वे खाना चाहते थे। ऋषि ने मना किया, किंतु गरुड़ इतने भूखे थे कि उन्होंने ऋषि की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। मत्स्य के बालक तड़पने लगे। महर्षि को बड़ी करना आई और उन्होंने गरुड़ को लक्ष्य करके शाप दिया कि आज से यदि गरुड़ यहाँ आकर के किसी भी जीव को खाएगा तो उसकी मृत्यु उसी क्षण न हो जाएगी। ये मैं सत्य सत्य कहता हूँ। उस दिन से उसके समीप का समस्त स्थान हिंसा शून्य बन गया। वहाँ कोई भी जीव हिंसा नहीं कर सकता। एक बार की बात है कि रमनक द्वीप पे रहने वाले सर्प ने सलाह की कि गरुड़ हमारे समस्त परिवार का बड़ी निर्दयता से संहार करते हैं, अतः इनके पास पारी पारी से सर्प जाया करे और उन्हें बलि दिया करे। ऐसा करने से शीघ्र ही कुल का नाश नहीं होगा। ये बात समस्त सर्पों ने स्वीकार कर ली और वे बारी बारी गरुड़ के पास जाने लगे। एक दिन कालियानाग की बारी आई। वह गया और गरुड़ की बलि को स्वयं ही खा गया। इस पर गरुड़ बड़े क्रोधित हुए। वह नाग पर झपटे। कालिया अपनी जान लेकर के भागा और भगवान सौभरी की शरण में गया। ऋषि ने उसे आश्रय देते हुए कहा, यहाँ तुम्हें किसी भी बात का भय नहीं। यहाँ गरुड़ तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। उस दिन से कालिया भगवान सौभरी के ही आश्रम के समीप रहने लगा। इसलिए उस स्थान का नाम अहिवास और उसके समीप रहने वाले भगवान सौभरी ऋषि के वंशज अहिवासी कहलाते हैं। ऋषि के विवाह की भी एक बड़ी मनोरंजक कहानी है। ऋषि सदा जल के भीतर समाधि लगाकर तपस्या करते थे। एक बार जल के भीतर ही भीतर उनकी समाधि भंग हुई। वहां उन्होंने देखा कि एक मत्स्य अपनी स्त्री के सहित बड़े सुख से विहार कर रहा है। आंखों के जरा से कुसंग ने अपना असर डाला। उसी समय ऋषि के मन में संकल्प उठा कि देखो ये जलचर जंतु होकर कैसा सुख भोग कर रहे हैं। हम तो मनुष्य का शीर पाकर भी इस सुख से वंचित हैं। ये विचार आते ही ऋषि समाधि प्राणायाम सब भूल गए, जल से बाहर निकले। उन दिनों महाराज मंधाता अयोध्या में राज्य करते थे। ऋषि सीधे उन्हीं के पास पहुंचे। महाराज ने ऋषि का बड़ा सत्कार किया, विधिवत पूजा की। गौदान करने के अनंतर उनसे पधारने का कारण पूछा तो महर्षि ने कहा, राजन
मैं गृहस्थ सुख का उपभोग करना चाहता हूँ। तुम्हारे 50 कन्याएं हैं, इनमें से एक मुझे दे दो। महाराज सुनकर के सन्न रह गए। भला हजारों वर्ष के इन बूढ़े ऋषि को अब इस ढलती उम्र में ये क्या सूझी, इन्हें क्या कैसे दूं? किंतु मना करने की भी हिम्मत नहीं हुई। ऋषि की तनिक भी भ्रुकुटी टेढ़ी होते ही राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा, ये सब सोच समझ करके उन्होंने एक चाल चली। बड़ी नम्रता से हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा, भगवान, मेरे अंतःपुर में आपके लिए कोई रुकावट तो है ही नहीं। आप भीतर पधारें। मेरे 50 कन्याएं हैं, उनमें से मेरी जो कन्या आपको पसंद करे उसे ही आप प्रसन्नतापूर्वक ले जाए। महाराज ने सोचा, मेरी युवती कन्याएं इन जैसे अति बूढ़े को क्या पसंद करने लगेंगी? जब वे पसंद नहीं करेंगी तो ये खुद ही लौट जाएंगे। इस प्रकार सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, मना भी ना करनी पड़ेगी और ऋषि भी नाराज नहीं होंगे। तो महर्षि तो थे सर्वज्ञ, उनसे भला कोई क्या छिपा सकता है। वे महाराज के भाव को ताड़ गए। तपस्या के बल से वह नई सृष्टि रच सकते थे। उन्होंने झट से अपने रूप परम सुंदर युवा अवस्था संपन्न बना लिया। रनवास में जाते ही 50 की 50 कन्याएं उन पर मुग्ध हो गई। राजा को अब क्या आपत्ति थी? 50 कन्याएं ऋषि के अर्पण कर दी। उन सब को लेकर के महर्षि अपने आश्रम पर आए। विश्वकर्मा को आज्ञा दी। बहुत जल्दी 50 महल बने। फिर क्या था, बात की बात में समस्त स्वर्गीय सुखों से युक्त 50 महल बन गए। उनमें सब प्रकार की सुख और भोग की सामग्रियां थी। योग बल से 50 रूप बना करके ऋषि उनके साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करने लगे। प्रत्येक के 10 पुत्र हुए। उन पुत्रों के भी पुत्र हो गए। बड़ा परिवार होने से भांति भांति के झंझट, भांति भांति की नित्य नई उपाधियां होने लगी। अब तो ऋषि को होश हुआ, अरे ये मैंने क्या किया? तनिक देर विषय मत्स्य का संसर्ग होने से मैं भी विषयी बन गया। विषय जनों के क्षण भर के संग का ऐसा दुष्परिणाम, ये सोचते ही वे चिल्ला कर कहने लगे, अरे ये मेरा पतन तो देखो। मैं व्रत में तत्पर सचरित्र तपस्वी था। जल के भीतर मत्स्य के प्रसंग को देख करके मैं इतने दिन के प्राप्त किए हुए अपने ब्रह्म तेज को विषय भोगों के पीछे खो बैठा। मुमुक्षु पुरुषों को स्त्री संग में लगे हुए प्राणियों का साथ कभी नहीं करना चाहिए। यदि सब प्रकार से नहीं छोड़ सकें तो बाहर की इंद्रियों से ही छोड़ दें। बिल्कुल एकांत में रह करके अनंत प्रभु में चित्त लगा करके उनके प्यारे भक्तों का सत्संग करना चाहिए। निसंग होना ही यतियों के लिए मुक्ति का मार्ग है। संग से सारे दोष उत्पन्न होते हैं। दुसंग से योग में आरूढ़ हुए योगी तक गिर जाते हैं। फिर अल्प सिद्धि वाले जीवों की तो बात ही क्या है। ऐसा सोच करके वे वानप्रस्थ धर्म का पालन करते हुए ब्रह्म में लीन हो गए। सौभ्री मुनि के जीवन में बहुत दया विशेष रूप से देखी जाती है। वे प्राणियों को दुखी नहीं देख सकते थे। प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना, यही तो सच्ची साधुता है। श्री भक्तमाल में भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य महर्षि वशिष्ठ जी। महर्षि वशिष्ठ की उत्पत्ति का वर्णन पुराणों में विभिन्न रूप से आता है। ये कहीं ब्रह्मा के मानस पुत्र, कहीं अग्निपुत्र और कहीं मित्रावरुण के पुत्र कहे गए हैं। कल्प भेद से ये सभी बातें ठीक हैं। ब्रह्म शक्ति के मूर्तिमान स्वरूप तपोनिधि महर्षि वशिष्ठ जी के चरित्र से हमारे धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराण भरे पड़े हैं।
इनकी सहधर्मिणी अरुंधति जी हैं, जो सप्तऋषि मंडल के पास ही अपने पति देव की सेवा में लगी रहती हैं। जब इनके पिता ब्रह्मा जी ने इन्हें सृष्टि करने की और भूमंडल में आकर के सूर्यवंशी राजाओं का पौरोहित्य करने की आज्ञा दी, तब इन्होंने उस कार्य में बड़ी हिचकिचाहट प्रकट की। फिर ब्रह्मा जी ने समझाया कि इसी वंश में आगे चल करके पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पूर्ण अवतार होने वाला है, अतः इस निंदित कर्म के द्वारा भी तुम्हें बड़ी ऊंची गति प्राप्त होगी। तब कहीं उन्होंने आना स्वीकार किया। यहाँ आकर के इन्होंने सदा अपने को सर्वभूत हित में लगाए रखा। जब कभी अनावृष्टि हुई, दुर्भिक्ष पड़ा, तब उन्होंने अपने तपोबल से वर्षा कराई और जीवों की अकाल मृत्यु से रक्षा की। इक्ष्वाकु, निमि आदि से अनेकों यज्ञ करवाई और विभिन्न महापुरुषों के यज्ञों में सम्मिलित होकर के उनके अनुष्ठान को पूर्ण किया। जब अपने पूर्वजों के असफल हो जाने के कारण गंगा को लाने में भगीरथ को निराशा हुई, तब इन्होंने उन्हें प्रोत्साहन दे करके मंत्र बतलाया और इन्हीं के उपदेश के बल पर भगीरथ ने महान प्रयत्न करके गंगा जैसी लोक कल्याणकारिणी महानदी को हम लोगों के लिए सुलभ कर दिया। जब दिलीप संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी हो रहे थे, तब उन्हें अपनी गौ नंदिनी की सेवा विधि बता करके रघु जैसे पुत्र रत्न का दान किया। दशरथ की निराशा में आशा का संचार करने वाले यही महर्षि वशिष्ठ थे। इन्हीं की सम्मति से पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ और फलस्वरूप भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण किया। भगवान श्री राम को शिष्य रूप में पाकर के वशिष्ठ ने अपना पुरोहित जीवन सफल किया और न केवल वेद वेदांग ही बल्कि योग विशिष्ट जैसे अपूर्व ज्ञान में ग्रंथ का उपदेश करके अपने ज्ञान को सफल किया। भगवान श्री राम के वन गमन से लौटने पर उन्हें राज्य कार्य में सदा परामर्श देते रहे और उनसे अनेकों यज्ञ याग आदि करवाए। महर्षि वशिष्ठ से काम क्रोध आदि शत्रु पराजित होकर के उनकी चरण सेवा किया करते थे। इनके संबंध में तो कहना ही क्या है। एक बार विश्वामित्र उनके अतिथि हुए। इन्होंने बड़े प्रेम से अपने कामधेनु की सहायता से अनेकों प्रकार की भोजन सामग्री और उपस्थित कर दी और विश्वामित्र ने अपनी सेना के साथ पूर्णता तृप्ति लाभ किया। उस गौ की ऐसी अलौकिक क्षमता देख करके विश्वामित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। वह गौ वशिष्ठ के अग्निहोत्र के लिए आवश्यक थी, अतः जब उन्होंने देने में असमर्थता प्रकट की, तब विश्वामित्र ने बलात् छीन ले जाने की चेष्टा की। उस समय वशिष्ठ ने उस गौ की सहायता से अपार सेना की सृष्टि कर दी और विश्वामित्र की सेना को मार भगाया। क्षत्रिय बल के सामने इस प्रकार ब्रह्म बल का उत्कर्ष देख करके उन्हें हार माननी पड़ी, परंतु इससे उनकी द्वेष भावना कम नहीं हुई, बल्कि उन्होंने वशिष्ठ को हराने के लिए महादेव जी की शरण ग्रहण की। शंकर जी की कृपा से दिव्य अस्त्र प्राप्त करके उन्होंने फिर वशिष्ठ पर आक्रमण किया, परंतु वशिष्ठ के ब्रह्मदंड के सामने उनकी एक नहीं चली और उनके मुंह से बरबस निकल पड़ा। धिग बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्म दंडेन सर्व अस्त्राणि हतानि में। अंततः पराजय स्वीकार करके उन्हें ब्रह्मत्व लाभ के लिए तपस्या करने जाना पड़ा। महर्षि विशिष्ट क्षमा की तो मूर्ति ही थे। जब विश्वामित्र से इनके 100 पुत्रों का संहार कर दिया, उस समय यद्यपि इन्होंने बड़ा शोक प्रकट किया, परंतु समर्थ होने पर भी विश्वामित्र के किसी प्रकार के अनिष्ट का चिंतन तक नहीं किया, बल्कि अंतःकरण के क्षणिक शोकाकुल होने पर भी
ये अपनी निर्लेपता और संगीता को नहीं भूले। एक बार बात में विश्वामित्र से इनका विवाद छिड़ गया कि तपस्या बड़ी है या सत्संग। वशिष्ठ जी का कहना था कि सत्संग बड़ा है और विश्वामित्र जी का कहना था कि तपस्या बड़ी। अंत में दोनों ही महर्षि अपने विवाद का निर्णय कराने के लिए शेष भगवान जी के पास उपस्थित हुए। सब बातें सुनकर के शेष भगवान जी ने कहा, भाई अभी तो मेरे सिर पर पृथ्वी का भार है, दोनों में से कोई एक थोड़ी देर के लिए इसे ले ले तो मैं निर्णय कर सकता हूँ। विश्वामित्र अपनी तपस्या के घमंड में फूले हुए थे। उन्होंने 10,000 वर्ष की तपस्या के फल का संकल्प किया और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने की चेष्टा की। पृथ्वी कांपने लगी, सारे संसार में तहलका मच गया। तब वशिष्ठ जी ने अपने सत्संग के आधे क्षण के फल का संकल्प करके पृथ्वी को धारण कर लिया और बहुत देर तक धारण किए रखे। अंत में जब शेष भगवान जी फिर पृथ्वी को लेने लगे तब विश्वामित्र ने कहा कि अभी तक आपने निर्णय तो सुनाया ही नहीं। तो शेष भगवान हंस पड़े। उन्होंने कहा, निर्णय तो अपने आप हो गया। आधे क्षण के सत्संग की बराबरी हजारों वर्ष की तपस्या नहीं कर सकती। फिर क्या था, दोनों महर्षि तो थे ही, ये तो सत्संग की महिमा प्रकट करने का एक अभिनय मात्र था। दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने अपने आश्रम पर लौट आए। महर्षि विशिष्ट योग विशिष्ट के उपदेशक के रूप में ज्ञान की साक्षात मूर्ति हैं और अनेक यज्ञ यागों तथा विशिष्ट संहिता के परिणयन द्वारा उन्होंने कर्म के महत्व और आचरण का आदर्श स्थापित किया है। उनका जीवन तो भगवान श्री राम के प्रेम से सरोवर है ही। हमारे इतिहास पुराणों में इनके चरित्र का बहुत बड़ा विस्तार है। उन सब बातों का अध्ययन तो उन्हीं में ही हो सकता है। यहाँ तो केवल उनके जीवन की 2-4 घटनाएं ही उद्धृत की गई हैं। महर्षि विशिष्ट आज भी सप्त ऋषियों में रहकर सारे जगत के कल्याण में लगे हुए हैं। श्री भक्तमाल में भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य श्री करदम जी ब्रह्मा जी की छाया से श्री करदम जी उत्पन्न हुए। जब ब्रह्मा जी ने प्रजापति करदम को सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी तो उन्होंने सर्वप्रथम स्वरूप अनुरूप धर्म पत्नी की प्राप्ति के लिए सरस्वती नदी के तट पर बिंदु सरोवर तीर्थ में 10,000 वर्षों तक तपस्या के द्वारा शरणागत वरदायक श्री हरि की आराधना की। भगवान ने प्रसन्न होकर के उन्हें दर्शन दिया। प्रभु की परम मनोहर मूर्ति का दर्शन करके करदम जी को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने आनंद साष्टांग दंडवत प्रणाम करके प्रेम प्रवरण चित्त से हाथ जोड़ करके अत्यंत सुंदर वाणी से भगवान जी की स्तुति की। भगवान जी ने कहा, जिसके लिए तुमने आत्म संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय के उस भाव को जान करके मैंने पहले से ही उसकी व्यवस्था कर दी है। परम यशस्वी सार्वभौम सम्राट महामानव मनु परसों अपनी धर्मशीला भार्या शत्रुपा के साथ अपनी रूप यौवनशीला और सद्गुण संपन्ना कमल लोचना कन्या को लेकर आएंगे। प्रजापति, वह सत्ता आपके स्वरूप अनुरूप है। मनु जी, वह कन्या आपको अर्पण करेंगे। उससे सृष्टि का विस्तार करने वाली 9 कन्याएं होंगी और सांख्य शास्त्र का प्रचार करने के लिए मैं भी अपने अंश कला से आपके तेज का आश्रय लेकर के आपकी पत्नी देवहूति के गर्भ से अवतीर्ण होगा। ये कहकर के भगवान अंतर ध्यान होगी। इधर मनु जी भी
महारानी शत्रुपा के साथ स्वर्ण जड़ित रथ पर सवार होकर के तथा परम साध्वी मुनि वृत्तिशीला कन्या देवहूति को भी बिठाकर भगवान जी के बताए संकेत के अनुसार निश्चित समय पर शांति प्रायण महर्षि कर्दम के आश्रम पर पहुंची। अग्निहोत्र से निवृत्त परम तेजस्वी मुनिश्रेष्ठ कर्दम की मनु जी ने प्रणाम किया। श्री कर्दम जी ने आशीर्वाद देते हुए यथोचित आतिथ्य सत्कार किया और आगमन का कारण पूछा। मनु जी ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, ये मेरी कन्या है जो प्रियवत और उतानपाद की बहन है। स्वभाव से राज सुख भोगों से विरक्त है। अवस्थाशील और गुण आदि में अपने योग्य पति पाने की इच्छा रखती है। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील विद्या रूप और गुणों का सुना है तभी से आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। द्विजवरन, बड़ी श्रद्धा से आपको ये कन्या समर्पित करता हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। श्री कर्दम जी ने स्वीकृति दे दी, परंतु शर्त पर। वह यह कि जब तक इनके संतान नहीं हो जाएगी तब तक मैं गृहस्थ धर्म के अनुसार इनके साथ रहूँगा। इसके पश्चात भगवान जी के बताए हुए परम धर्म भगवत आराधन को ही मैं अधिक महत्व दूंगा। महाराज मनु जी ने बाह्य विधि से देवहूति का विवाह कर्दम जी से कर दिया और दहेज में भूरी भूरी बहुमूल्य वस्त्र आभूषण एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की तथा मुनि की आज्ञा लेकर के वहां से अपने स्थान को चले गए। मनुपुत्री देवाहुति ने काम वासना दंभ द्वेष लोभ मद आदि का त्याग करके बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रह करके विश्वास पवित्रता गौरव संयम शुश्रूषा प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पतिदेव को संतुष्ट कर लिया। बहुत काल व्यतीत होने पर सेवापरायणा देवहूति के मन में संतान की अभिलाषा जागृत होने पर परम तपोधन श्री कर्दम जी ने अपने तपोबल से स्वयं दिव्य रूप धारण करके तथा देवहूति को भी दिव्य रूप प्रदान करके शस्त्रों दास दासियों से सेवित एवं सम आवृत होकर के योग प्रभाव विनिमृत दिव्य विमान पर विराजमान होकर के देवहूति के साथ बहुत वर्षों तक विहार किया। तत्पश्चात देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए सम उत्सुक देख करके श्री कर्दम जी ने अपने स्वरूप के 9 विभाग किए और 9 स्वरूपों से उनके घर में अपना तेज स्थापित किया। इससे देवहूति के 9 कन्याएं पैदा हुई। श्री कर्दम जी अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार संन्यास ग्रहण करने को समुद्यत हुई। पतिदेव के हार्दिक अभिप्राय को जान करके देवहूति ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कन्याओं को योग्य वरों के हाथों में सौंपने तथा वन चले जाने पर अपने आधार के लिए एक पुत्र की कामना की। तब कृपालु मुनि कर्दम को भगवान विष्णु का वह कथन याद हो आया जिसमें कि उन्होंने स्वयं का मुनि पुत्र होने का संकेत किया था। श्री कर्दम जी ने देवहूति को आश्वासन दिया, प्रिय अधीर मत हो, तुम्हारे घर में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। आप तुम संयम नियम दान और तप आदि के द्वारा श्रद्धापूर्वक भगवान जी का आराधन करो। पति वचन विश्वासनी देवहूति प्राणपन से भगवत आराधन में लगी। इधर कर्दम जी ने श्री ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार अपनी कला नाम की कन्या मरीचि को, अनसुईया अत्रि को, श्रद्धा अंगिरा को, हवीर भूपुलस्स को, गति पुलय को, क्रियाकृतु को, ख्याति भृगु को, अरुंधति विशिष्ट को और शांति अथर्वा को समर्पित की। ये ऋषि लोग श्री कर्दम जी को आज्ञा लेकर के अति आनंद पूर्वक अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने आश्रम को चलेगी।
इधर परम मंगल मुहूर्त आने पर साक्षात देवादिदेव भगवान विष्णु श्री कदम जी के तेज का आश्रय लेकर के देवहूति के गर्भ से श्री कपिल रूप में प्रकट हुए। देवताओं ने दुंदुभियां बजाई, पुष्ट वृष्टि की। ब्रह्मा आदि ने ऋषि दंपति के समज्ञ की सराहना करते हुए श्री कपिल भगवान जी की स्तुति की। श्री कदम जी ने पुनः पूर्व प्रतिज्ञा का स्मरण करके श्री कपिल भगवान जी की आज्ञा लेकर के उनकी परिक्रमा की और प्रसन्नतापूर्वक वन को चले गए। महापरम भक्ति भाव के द्वारा सर्व अंतर्यामी सर्वज्ञ श्री वासुदेव में चित्त लगा करके उन्होंने परम पद प्राप्त कर लिया। भगवान श्री कपिल देव भी माता देवहूति को तत्व ज्ञान का उपदेश कर देकर के गंगा सागर संगम पर जाकर के भजन में प्रवृत्त हो गए। देवहूति जी भी भगवान जी के श्री चरण कमलों का अनुचिंतन करती हुई भगवत धाम को प्राप्त हुई। श्री भक्तमाल में भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य श्री अत्रि जी ये भी महर्षि मरीचि की भांति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और प्रजापति हैं। ये दक्षिण दिशा में रहते हैं। इनकी पत्नी अनसुईया भगवत अवतार कपिल की भगनी है तथा कर्दम प्रजापति की पत्नी देवहूति के गर्भ से पैदा हुई हैं। जैसे महर्षि अत्रि अपने नाम के अनुसार त्रिगुणातीत थे, वैसे ही अनसुईया भी असूया रहित थी। इन दंपति को जब ब्रह्मा जी ने आज्ञा की कि सृष्टि करो, तब इन्होंने सृष्टि करने के पहले तपस्या करने का विचार किया और बड़ी घोर तपस्या की। उनके तप का लक्ष्य संतान उत्पादन नहीं था, बल्कि इन्हीं आंखों से भगवान का दर्शन प्राप्त करना था। इनकी श्रद्धापूर्वक दीर्घ काल की निरंतर साधना और प्रेम से आकृष्ट होकर के ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही देवता प्रत्यक्ष उपस्थित हुए। उस समय ये दोनों उनके चिंतन में इस प्रकार तल्लीन थे कि उनके आने का पता तक नहीं चला। जब उन्होंने ही इन्हें झुकाया, तब ये उनके चरणों पर गिर पड़े। किसी प्रकार संभल करके उठे और गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। इनके प्रेम, सच्चाई और निष्ठा को देख करके उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। इन दंपति के मन में अब संसारी सुख की इच्छा तो थी ही नहीं, परंतु ब्रह्मा की आज्ञा थी सृष्टि रचने की और वे इस समय सामने ही उपस्थित थे। तब इन्होंने और कोई दूसरा वरदान न मांग करके उन्हीं तीनों को पुत्र रूप में मांगा और भक्ति परवश भगवान जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके ऐं मस्तु कह दिया। समय पर तीनों ही ने इनके पुत्र रूप से अवतार ग्रहण किया। विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा और शंकर के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। जिनकी चरण धूलि के लिए बड़े बड़े योगी और ज्ञानी तरसते रहते हैं, यही भगवान अत्रि के आश्रम में बालक बन करके खेलने लगे और दोनों दंपति उनके दर्शन और वात्सल्य स्नेह के द्वारा अपना जीवन सफल करने लगे। अनसुईया को तो सब कुछ, दूसरी बात सूझती ही नहीं थी। अपने तीनों बालकों को खिलाने पिलाने में ही लगी रहती थी। इन्हीं के पातिव्रत्य सतीत्व से प्रसन्न होकर के वन गमन के समय स्वयं भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ इनके आश्रम पर पधारे और इन्हें जगत जननी माँ सीता को उपदेश करने का गौरव प्रदान किया। कहीं कहीं ऐसी कथा आती है कि महर्षि अत्रि ब्रह्मा के नेत्र से प्रकट हुए थे और अनसुईया दक्ष प्रजापति की कन्या थी। ये बात कल्प भेद से बन सकती है। अनेकों बार बड़ी बड़ी आपत्तियों से इन्होंने जगत की रक्षा की है। पुराणों में ऐसी कथा आती है कि एक बार राहु ने अपनी प्राणी शत्रुता के कारण सूर्य पर आक्रमण किया और सूर्य अपने स्थान से च्युत हो गए, गिर पड़े। उस समय महर्षि अत्रि के तपोबल और शुभ संकल्प से उनकी रक्षा हुई तथा जगत जीवन एवं प्रकाश से शून्य होते होते बच गया। तब से महर्षियों ने
अत्रि का नाम प्रभाकर रख दिया। महर्षि अत्रि की चर्चा वेदों में भी आती है। एक बार जब ये समाधि मग्न थे, दैत्यों ने इन्हें उठा करके शतद्वार यंत्र में डाल करके अग्नि जला दी और इन्हें नष्ट करने की चेष्टा की, किंतु इन्हें इस बात का पता तक नहीं था। उस समय भगवत प्रेरणा से अश्विनी कुमारों ने वहां पहुंच करके इन्हें बचाया। धर्मशास्त्रों में अत्रि संहिता का एक प्रधान स्मृति है और हमारे कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करने के लिए वह एक अमूल्य ग्रंथ रत्न है। इनके विस्तृत और पवित्र जीवन की चर्चा प्रायः समस्त आर्ष ग्रंथों में आई है। आगे हैं श्री ऋचिक जी। श्री ऋचिक जी का वर्णन 56 या 5 में परशुराम अवतार के प्रसंग में आया हुआ है। श्री भक्तमाल में भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य श्री गर्ग जी। श्री गर्ग आचार्य जी यदुवंशियों के पुरोहित थे। बड़े तपस्वी थे। गर्ग पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपा। श्री वासुदेव जी ने इन्हें अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार करने के लिए गोकुल भेजा था। श्री गर्गाचार्य जी का दर्शन करके श्री नंद बाबा के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करके प्रणाम उपरांत श्री नंद जी ने विधि पूर्वक आचार्य चरण का पूजन किया और उनके शुभ आगमन से अपना अहोभाग्य माना। तत्पश्चात अपने दोनों बालकों को मुनि के चरणों में प्रणाम करा करके इनका नामकरण आदि संस्कार करने को प्रार्थना की। मुनि तो इसी निमित्त आए ही थे, परंतु कंस को कहीं ये आभास ना हो जाए कि वसुदेव जी के पुरोहित ने नंद आत्मज का सम्योचित संस्कार कराया है, अतः होना हो ये वसुदेव पुत्र ही है। वह दुष्ट इसके अनिष्ट का उद्यम करने लगेगा। अतः श्री गर्ग जी ने एकांत गौशाला में सस्ती वाचन पूर्वक बालकों का दी जाती समुचित संस्कार कर दिया। इसी व्याज से श्री गर्गाचार्य जी ने श्री बलराम कृष्ण के ऐश्वर्य का भी वर्णन कर दिया, जिससे कि आगे की लोकोत्तर लीलाओं में किसी प्रकार का संदेह ना हो। भगवान जी के अति मानसी चरित्र को देख करके श्री गर्ग जी के वचनों को याद कर लेने पर सहज ही संदेह का समाधान हो जाता है। श्री गर्ग जी का श्री कृष्ण लीला में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समस्त नंद ब्रज कुमारियां श्री कृष्ण को ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए श्री कात्यायनी देवी का पूजन कर रही थी, परंतु उनके माता पिता तो लोक व्यवहार के अनुसार अपनी कन्याओं को अन्यत्र ही ब्याहना चाहते थे। बड़ी कठिन समस्या थी। श्री गर्गाचार्य जी ने इसको बड़ी बुद्धिमानी से सुलझाया। जिस समय श्री ब्रह्मा जी मोहवश गोप बालक वत्सों को हर ले गए थे और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही अनेक अनेक बालक और वत्स बन करके विविध विनोद कर रहे थे, उस समय श्री गर्गाचार्य ने लीला के अनुकूल परिस्थिति विचार करके ब्रज में आकर के सबको ये चेतावनी दी कि ग्रह स्थिति के अनुसार अगले 12 वर्षों तक के विवाह मुहूर्त नहीं मिलने वाले हैं। अतः इसी वर्ष कुमार कुमारियों का विवाह संस्कार संपन्न हो जाना चाहिए। सब लोगों ने श्री गर्ग जी की बात मान करके उपयुक्त वरों के साथ अपनी कन्याओं का विवाह कर दिया, जो कि वस्तु तस्तु अनेक रूप में श्री कृष्ण नहीं थे। इस प्रकार सभी गोपियां श्री कृष्ण के सविकिया ही हुई। श्री गर्गाचार्य जी ने स्वरचित गर्ग संहिता में भगवान श्री कृष्ण की अति मधुर रसमय लीलाओं का बड़ी मधुरता के साथ वर्णन किया है। श्री भक्तमाल में भक्ति और ज्ञान के प्रकाशक आचार्य
श्री गौतम जी। महर्षि गौतम सप्त ऋषियों में एक ऋषि हैं। कहीं कहीं पुराणों में ऐसी कथा मिलती है कि महर्षि अंधतमा जन्म के अंधे थे। उन पर सर्प की कामधेनु प्रसन्न हो गई और उस गौ ने इनका तम हर लिया। ये देखने लगे, तब से इनका नाम गौतम पड़ गया। ये ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि की हैं। पुराण अंतरों में ऐसी कथा आती है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की इच्छा एक स्त्री बनने की हुई। उन्होंने सब जगह से सौंदर्य इकट्ठा करके एक अभूतपूर्व स्त्री बनाई। उसके नख से शिख तक सर्वत्र सौंदर्य ही सौंदर्य भरा था। हल कहते हैं पाप को। हल का भाव हल्य, और जिसमें पाप ना हो उसका नाम अहिल्या है। अतः उस निष्पापा का नाम भगवान ब्रह्मा ने अहिल्या रखा। ये पृथ्वी पर सर्वप्रथम इतनी सुंदर मानसी स्त्री हुई कि सब ऋषि देवता उसकी इच्छा करने लगे। इंद्र ने तो उसके लिए भगवान ब्रह्मा से याचना भी की, किंतु ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। ऐसे त्रिलोक्य सुंदरी ललना को भला कौन नहीं चाहेगा। उन दिनों भगवान गौतम बड़ी घोर तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी उनके पास की और जाकर के बोले, ये अहिल्या तुम्हें हम धरोहर के रूप में दिए जाते हैं, जब हमारी इच्छा होगी ले लेंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा ऋषि ने सिर उतारी की। अहिल्या ऋषि के आश्रम में रहने लगी। वे हर तरह से ऋषि की सेवा में तत्पर रहती और ऋषि भी उसका धरोहर की वस्तु की भांति ध्यान रखते, किंतु उसके मन में कभी किसी प्रकार का बुरा भाव नहीं आया। हजारों वर्ष के बाद स्वयं ऋषि ही अहिल्या को लेकर के ब्रह्मा जी के यहाँ गए और बोले, ब्राह्मण आप अपनी ये धरोहर ले लें। ब्रह्मा जी इनके इस प्रकार के संयम और पवित्र भाव को देख करके बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अहिल्या का विवाह इन्हीं के साथ कर दिया। ऋषि सुखपूर्वक इनके साथ रहने लगे। इनके एक पुत्र भी हुए जो महर्षि शतानंद के नाम से विख्यात हैं और जो महाराज जनक के राज पुरोहित थे। इंद्र ने जब अहिल्या के साथ अनुचित बर्ताव किया, ना करने योग्य कार्य किया, तब इसमें अहिल्या को भी कुछ सम्मति समझ करके गौतम जी ने उसे पाषाण होने का शाप दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने भी शाप दिया कि आज से केवल अहिल्या में ही संपूर्ण सौंदर्य न रह करके पृथ्वी भर की स्त्री मात्र में बट जाएगा। उन्होंने इंद्र को शाप दिया कि तुम्हारा पद स्थायी नहीं रहेगा, इंद्र सदा बदलते रहेंगे। इस प्रकार ऋषि गौतम अपनी पत्नी को त्याग कर हिममान पर्वत पर तपस्या करने चले गए। जब श्री रामचंद्र जी की चरण धूलि से अहिल्या पुनः पवित्र हो गई, तब गौतम जी ने उसे स्वीकार कर लिया। महर्षि गौतम का चरित्र अलौकिक है। इनके ऐसा त्याग, वैराग्य और तप कहाँ देखने को मिलेगा। श्री भक्तमाल में भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशकाचार्य व्यास शिष्यगण। युग अनुसार मनुष्यों की आयु, शक्ति और बुद्धि क्षीण हो जाती है। इससे ब्रह्मवेता ऋषिगण अपने हृदय देश में स्थित परमात्मा की प्रेरणा से वेदों का विभाजन कर देते हैं। इस वैवस्वत मनवंतर में भी ब्रह्मा, शंकर आदि देव अधिपतियों की प्रार्थना से अखिल विश्व के जीवनदाता भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए महर्षि पराशर द्वारा सत्यवती के घर से अपने कलांश स्वरूप व्यास के रूप में अवतार ग्रहण किया है। उन्होंने ही वर्तमान युग में वेद के 4 विभाग किए हैं। जैसे मणियों के समूहों में से विभिन्न जाति के मणियाँ छांट करके अलग अलग कर दी जाती हैं, वैसे ही भगवान वेद व्यास ने मंत्र समुदायों में से भिन्न भिन्न प्रकरणों के अनुसार
मंत्रों का संग्रह करके उनसे ऋक्, यजु, साम और अथर्व ये 4 संहिताएं बनाई और अपने 4 शिष्यों को बुला करके प्रत्येक को एक एक संहिता की शिक्षा दी। उन्होंने बहवृच नाम की पहली ऋक् संहिता को पहल को, निगद नाम की दूसरी यजु संहिता व शम्पायन को, साम श्रुतियों की छंद ओग संहिता जैमिनी को और समंतु को अथर्व अंगिरा रस संहिता का अध्ययन कराया। समस्त पुराणों का सूत जी को एवं श्रीमद् भागवत का श्री सुखदेव जी को अध्ययन कराया। आगे चल करके इन शिष्यों के बहुत से शिष्य पर शिष्य हुए।